कभी ऐसा महसूस हुआ है कि प्लानिंग तो बहुत की, लेकिन दिन के आखिर में हाथ कुछ नहीं लगा। हर सुबह एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट के साथ शुरू होती है और रात होते होते वो लिस्ट आधी भी खत्म नहीं होती। तो चलिए आज समझते हैं कि जापानी सोच की मदद से हम अपने वक्त को बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं। हम सब इस फीलिंग को जानते हैं ना। एक काम से दूसरे काम पर भागना, लगातार आते मैसेजेस का जवाब देना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सुलझाना और एक ऐसी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करना जो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। हम बिजी तो बहुत रहते हैं, पर दिन के अंत में लगता है कि अरे आज कुछ जरूरी तो किया ही नहीं। और फिर हम खुद से पूछते हैं, आखिर वो सारे घंटे चले कहाँ गए। ऐसा लगता है जैसे हमारा टाइम सबका है, बस हमारा ही नहीं। चाहे कितने ही कैलेंडर इस्तेमाल कर लें या प्रोडक्टिविटी ऐप्स डाउनलोड कर लें, वो पीछे छूट जाने वाली फीलिंग जाती ही नहीं। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है, ये आपकी नाकामी नहीं है। असल में आज की दुनिया को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वो हमारा ध्यान भटका सके। हमारे फ़ोन का हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, सब हमारे वक्त का एक छोटा सा टुकड़ा चुराने के लिए बने हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे सिर्फ विल पावर यानी इच्छा शक्ति के दम पर नहीं जीता जा सकता। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बेहतर, ज्यादा समझदारी भरे रास्ते की बात करते हैं। जापान में ना समय को लेकर एक अलग ही समझ है। वो हर मिनट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन चीजों पर फोकस करते हैं जो सच में मायने रखती हैं। देखिए, हमें तो यही सिखाया गया है कि और जोर लगाओ और मेहनत करो। ध्यान भटक रहा है तो खुद को जबरदस्ती काम पर लगाओ। थके हुए हो, कोई बात नहीं, एक और कॉफी पियो और लगे रहो। लेकिन जापानी सोच इससे बिल्कुल अलग है। ये जबरदस्ती की विल पावर और समझदारी से सब्र रखने के बीच का फर्क है। जापानी भाषा में एक शब्द है गामन। इसका सीधा सा मतलब है धैर्य और गरिमा के साथ टिके रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को तोड़ दो, बल्कि ये समझना है कि कुछ मुश्किलों को ताकत से नहीं, सब्र से जीता जाता है। सच तो ये है कि हमारी विल पावर लिमिटेड है, एक बैटरी की तरह, तो हमें उसे समझदारी से इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो इस जापानी सोच को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए ज़ेक नैप और जॉन ज़ेराट्स्की ने अपनी किताब मेक टाइम में एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया है। उन्होंने एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क दिया है, जिसे आज हम समझेंगे। ये 4 कदम हैं: हाइलाइट, लेजर, एनर्जाइज और रिफ्लेक्ट। ये चारों मिलकर एक साइकिल बनाते हैं जो हमें दूसरों के हिसाब से रिएक्ट करने के बजाय अपने हिसाब से चीजें चुनने की ताकत देता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला कदम है हाइलाइट। ये जापानी प्रैक्टिस चोरेई यानी सुबह की मीटिंग से इंस्पायर्ड है। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। दिन की शुरुआत में दुनिया का शोर आप तक पहुंचने से पहले बस एक ऐसी चीज चुनें जो आज आपके लिए सबसे जरूरी है। बस एक चीज, ये आपके दिन की हाइलाइट है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक दादाजी की सीख हो। वो हर सुबह खुद से पूछते थे, आज वो कौन सी एक चीज है जिसे कर लेने से मुझे लगेगा कि हाँ, आज का दिन सफल रहा। सोचिए, बाकी सब कुछ भले ही प्लान के हिसाब से ना हो, लेकिन अगर वो एक चीज हो गई तो दिन बेकार नहीं गया। यही है हाइलाइट की असली ताकत। दूसरा कदम है लेजर। ये मुशिन के कॉन्सेप्ट से लिया गया है, जिसका मतलब है नो माइंड, यानी कि ऐसा स्टेट जहां मन बिल्कुल साफ हो। समुराई सालों तक इसकी प्रैक्टिस करते थे ताकि उनका ध्यान पूरी तरह से बस एक चीज पर टिक सके। अब हमें समुराई तो नहीं बनना है, लेकिन अपने ध्यान को बचाना जरूर सीखना है। लेजर मोड बनाने के लिए हमें विल पावर से लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस ध्यान भटकाने वाली चीजों को मुश्किल बनाना है। जब आप अपनी हाइलाइट पर काम कर रहे हो तो फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। कुछ घंटों के लिए सोशल मीडिया ऐप्स हटा दीजिए। कंप्यूटर पर फालतू टैब्स बंद कर दीजिए। जब डिस्ट्रैक्शंस पहुंच से दूर होंगे तो उनसे लड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। तीसरा कदम है एनर्जाइज। ये गेंकी शब्द से प्रेरित है, जिसका मतलब होता है आपकी असली एनर्जी, आपकी नेचुरल हेल्थ। हम अक्सर प्रोडक्टिविटी के हैक्स में इतना खो जाते हैं कि सबसे जरूरी बात भूल जाते हैं। हमारा दिमाग हमारे शरीर का ही हिस्सा है। अपनी एनर्जी का ध्यान रखना मतलब बस 3 सीधी साधी बातें हैं। पूरी नींद लेना, क्योंकि आराम करना आलस नहीं है, बल्कि दिमाग के लिए रिचार्जिंग है। रोज थोड़ा बहुत चलना फिरना, भले ही वो सिर्फ एक छोटी सी वॉक ही क्यों ना हो। और असली खाना खाना जो आपको लंबे समय तक ताकत दे। ये वो बुनियाद है जिसके ऊपर बाकी सब कुछ बनता है। और आखिरी चौथा कदम है रिफ्लेक्ट। ये मोकुजो यानी चुपचाप बैठकर सोचने की जापानी प्रैक्टिस जैसा है। हर दिन के अंत में
कुछ पल निकालकर बस ये देखना कि दिन कैसा गया। और हाँ, ये खुद को जज करने के लिए नहीं है, बल्कि ईमानदारी से सीखने का एक मौका है। बस खुद से कुछ आसान सवाल पूछने हैं। आज क्या अच्छा हुआ, क्या चीज़ रुकावट बनी, और कल के लिए क्या सीखा जा सकता है। धीरे धीरे ये छोटी सी आदत बहुत पावरफुल बन जाती है। आप अपनी ही जिंदगी के स्टूडेंट बन जाते हैं, और ये समझ किसी भी प्रोडक्टिविटी किताब से ज्यादा कीमती है। जब आप इन 4 कदमों को रोज दोहराते हैं, हाइलाइट चुनना, लेजर की तरह फोकस करना, अपनी एनर्जी का ध्यान रखना और फिर रिफ्लेक्ट करना, तो धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव आता है। आप रिएक्ट करने से हटकर चूज करने लगते हैं। मतलब अब दुनिया आप पर चीजें नहीं फेंक रही, बल्कि आप अपने दिन को दिशा दे रहे हैं। जापान में एक और खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, कीनो नगारे, यानी जिंदगी की एनर्जी का नेचुरल फ्लो। इसका मतलब है कि असली बदलाव जबरदस्ती से नहीं आता, वो तो अपने आप बहता है। वक्त के साथ ये 4 स्टेप की साइकिल सांस लेने जितनी नेचुरल हो जाती है। बदलाव को एक जंग जैसा महसूस नहीं होना चाहिए। इसे तो पहाड़ से नीचे आते पानी की तरह महसूस होना चाहिए, आराम से, लगातार, और जिसे कोई रोक ना सके। और जानते हैं इस पूरे सिस्टम की सबसे कमाल की बात क्या है? इसका सबसे जरूरी हिस्सा अपने दिन की हाइलाइट चुनना। इसमें 1 मिनट से भी कम लगता है, बस 1 मिनट। तो बॉटम लाइन ये है, लक्ष्य ज्यादा करना नहीं, बल्कि कम करना है। कम चीजें चुनिए, पर उन्हें अपना पूरा ध्यान दीजिए। हम जो थकान महसूस करते हैं, वो इसलिए नहीं है कि हम बहुत कम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि हम बहुत ज्यादा ऐसी चीजें कर रहे हैं जो असल में जरूरी है ही नहीं। आपको एक ही बार में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज ट्राई कीजिए। कल सुबह, इससे पहले कि दुनिया आपसे कुछ मांगना शुरू करे, अपनी एक हाइलाइट चुनिए, अपना ध्यान उसे पूरा करने में लगाइए, और दिन के अंत में बस एक पल के लिए देखिए कि क्या हुआ। सिर्फ इतना ही। तो कल आपकी एक हाइलाइट क्या होगी?